जनता का भी फोटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। जैसा कि जान रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में नगर परिषद नगर निगम का चुनाव होना है। इस बीच में सभी पार्षद प्रत्याशी भी निकल कर आ रहे हैं, समाज सेवा को अपने कार्य को किए गए जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत में है वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद रमेश सिंह, और इस बार हम आपको बता दें कि इस बार चुनाव मैदान में उप सभापति के भावी प्रत्याशी भी हैं। इस बार चुनाव मैदान में उप सभापति के पद के लिए इस बार नॉमिनेट हुए हैं। जनता भी चाह रही है, जनता इस बार चाहती है कि इस बार उप सभापति का चुनाव लड़े। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आज चूँकि संडे का दिन है, आज रामकृपाल जी यादव माननीय केंद्रीय मंत्री इनके कई कार्यों का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इन सभी मुद्दों से हम खास बातचीत करेंगे। जी धन्यवाद। आज रामकृपाल जी माननीय केंद्रीय मंत्री आपके किए गए कार्य का उद्घाटन शिलान्यास करने जा रहे हैं, और आप इस बार उपसभापति के पद पे भी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और हमारे सांसद महोदय और यहाँ चेयरमैन साहब उपस्थित हैं उनको भी कि आज हमारे उद्घाटन शिलान्यास में आए हैं। मैंने वार्ड नंबर 5 नगर परिषद फुलवारी शरीफ में 15 वर्ष से सेवा करते आया हूँ। आज इस वार्ड में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या था। प्रत्येक सड़क कच्चा था, जो हमने नगर परिषद के प्रयास और सांसद महोदय के आशीर्वाद और चेयरमैन साहब के स्नेह और प्रेम की वजह से इस 15 वर्ष में मैंने वार्ड नंबर 5 का प्रत्येक सड़क, प्रत्येक गली हमने पक्कीकरण कर दिया हूँ। कुछ नाला की समस्या है जो आधा हुआ है, आधा बाकी है। हर घर को नल जल योजना में भी सफल हूँ। सबके लिए आवास योजना, जो भी भारत सरकार बिहार सरकार ने गरीबों के लिए योजना चलाया था, अन्न योजना, आवास योजना, पेंशन योजना, सभी योजनाओं को हमने बड़ी मेहनत और विश्वास से जनता को वार्ड नंबर 5 को देने का काम किया है, जिसकी विश्वास पर मैं 3 बार यहाँ के पार्षद मैं और मेरी पत्नी विमलेश कुमारी जी रही है और जनता को हमेशा 24 आवर सेवा दिए हैं। सर, यहाँ पे हम एक सवाल हम आपसे लेंगे कि किन किन परिस्थितियों से आपने उस 15 साल को पूरा किया है? परिस्थिति जनता की सेवा, परिस्थिति तो कहा जाए कि लोगों को, जनता को बहुत तकलीफ था और उस तकलीफ के लिए हमने संघर्ष किया। हमने नगर परिषद से किया, सांसद से किया, मंत्री से किया और मैंने प्रयास बहुत किया, रात दिन किया और ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुआ। सब लोगों ने इतना प्रेम से मुझे योजनाओं को देते गए, जब मांगा जब योजना मिला। आज इतना मिला है, कभी चुनाव में भी जा रहा हूँ तो अभी 1 करोड़ रुपया का काम हुए वार्ड नंबर 5 में नल जल नाली सड़क लाइट का काम हो रहा है। इसी से जान लीजिए कि मेरा ऑफिस कितना अच्छा है। नगर परिषद फुलवारी शरीफ अच्छी है, जिसका मैं मेंबर हूँ, यहाँ का वार्ड काउंसलर रहा हूँ और इसी पूर्ण विश्वास वार्ड नंबर 5 की जनता, फुलवारी की जनता के विश्वास पर मैं इस बार फुलवारी के उप सभापति पद पर भी लड़ने जा रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के फुलवारी के समाज, यहाँ के सभी जाति धर्म भाई बंधु मुझे वोट देंगे और इस पद पर मुझे जिताएंगे, इसका संपूर्ण विश्वास है हमें। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? उन 5 सालों को आपने पूरा किया है, 5 सालों में 3 साल आपको कार्यकाल मिला, 2 साल कोरोना का रहा, क्या अनुभव रहा? सबसे पहले तो जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी साथ दिया, इन कामों में करने में साथ दिया और उन्होंने इस समस्या के साथ जो समस्या जो मैं हल करना चाहिए उसमें भी वो मतलब संयम रखे, जिस संयम से मतलब वो काम हुआ। और क्या ये अनुभव हुआ कि कोरोना काल में ये सच है कि कोरोना में बहुत सारी परेशानी जनता को लगा हुआ, लेकिन जो हमसे बना वो बहुत हम किए और जनता को ऐसा नहीं होने दी कि तकलीफ़ नहीं होने दिए। जो हम जितना हमें जानकारी हुआ, जितना हमें देखे कि वो मतलब जनता परेशानी में है, वो उस जनता को मैंने उस समस्या को पूरा किया और मतलब बहुत सी समस्या को हल किया मैंने। आज माननीय केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी भी आपके कार्य का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करने जा रहे हैं और सभापति भी आफ्ताब आलम जी भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभापति और ये विधायक रामकृपाल जी को, क्योंकि अगर वो दोनों साथ नहीं देते तो शायद इन वार्ड नंबर 5 के जनता को हम नहीं कर पाते, इनकी समस्या को हल नहीं कर पाते। कि उन्हीं दोनों के साथ से आज हम ये यहाँ पर पहुँच गए कि उनकी समस्या को हल कर पाए हैं और जल नल नाली जो सड़क है, लाइट है, जो भी समस्या है वो हमने पूरा किया और उन लोगों को राहत दिलाई इस समस्या से। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। यहाँ क्या है? यहाँ क्या करते हैं? हमारा अंकिपाल यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। लाओ नारियल लगवा दो। भारत जिंदाबाद। अंकिपाल यादव जिंदाबाद। हमारी जिंदाबाद। राम कृपाल यादव जिंदाबाद। 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 आफ्ताब आलम जिंदाबाद। फुलवारी नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 में जहाँ के पार्षद श्रीमती विमलेश कुमारी जी हैं, इनके प्रयास से इस क्षेत्र के विकास के लिए फुलवारी नगर परिषद ने करीब करीब 1 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका आज उद्घाटन और उसका शिलान्यास करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब का, रमेश जी का, जो पार्षद पति हैं, जिनके अथक प्रयास से इस क्षेत्र में विकास का काम इतना सारा हुआ है। मैं इस धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि फुलवारी नगर परिषद के अंतर्गत न सिर्फ वार्ड नंबर 5 में बल्कि जितने वार्ड हैं सब में इसी तरह की बड़ी बड़ी योजना की स्वीकृति मिली है, जिसका कार्य रूप देने का काम चलाया जा रहा है। सभी वहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, चेयरमैन साहब हैं, हमारा नगर परिषद है, बहुत ढंग से काम कर रहा है। और फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का, जो हमारे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ बहुत सारी समस्या, चूँकि यहाँ बड़े पैमाने पर नई आबादी भी बस रही है, तो जहाँ जहाँ नई आबादी बस रही है वहाँ समस्या भी उत्पन्न हो रहा है। तो धीरे धीरे सब लोगों के प्रयास से, हम सब लोगों के प्रयास से और सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, राज्य सरकार भी सहयोग कर रही है, दोनों नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली जो दोनों डबल इंजन की सरकार है, जिनके सहयोग से बहुत सारा डेवलपमेंट का काम गांव में और शहर में हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में और भी समस्या का निदान नहीं हुआ है। जितनी समस्या है धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत दूर किया है और आगे भी दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के जो नगरवासी हैं, फुलवारी के नगरवासी हैं, उनकी समस्या से निजात मिल सके और उनका जीवन सहज हो सके। आज हमारे बीच वार्ड नंबर 5 में नगर परिषद फुलवारी शरीफ अंतर्गत हमारे लोकप्रिय नेता माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राम कृपाल यादव जी उपस्थित हुए हैं। आज हमारे श्री लोकप्रिय सभापति नगर परिषद मोहम्मद आफ्ताब आलम जी यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ के अध्यक्षता कर रहे हैं विमलेश कुमारी जी वार्ड पार्षद। इन सभी को इस जनता और वार्ड नंबर 5 की ओर से
मैं रमेश यादव आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वार्ड नंबर 5 में रमेश यादव के वार्ड पार्षद बनते ही बहुत सी समस्या था और अभी भी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण हो गया है, पर मेरे प्रयास से मुझसे जहाँ तक बढ़ रहा है, मैं चेयरमैन साहब से बोर्ड में बातचीत करके और माननीय सांसद महोदय जो ने विचार विमर्श कर इस एरिया के लिए बहुत से बहुत धनराशि लाने का प्रावधान कर रहा हूँ। और आज वार्ड नंबर 5 में एक भी कच्चा सड़क नहीं है, हर गरीब को पानी मिल रहा है। सबके लिए आवास योजना मोदी जी का जो आया था वार्ड नंबर 5 में 95% लोग को पूरा हो चुका है। अब तो 4 लोग आते हैं जिसको भी देने का काम हो रहा है। पेंशन जो भी भारत सरकार दिया है वो सब सुविधा इस हमारे वार्ड नंबर 5 को मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने चेयरमैन साहब को और सांसद महोदय को और तहसीलदार महोदय को। अब आगे आज वार्ड नंबर 5 लगभग ये विमलेश कुमारी के वार्ड पार्षद के कार्यशैली में मुझे जहां तक विश्वास है कि हम 5 करोड़ रुपया तक के विकास की राशि तक पहुंच चुके हैं, जिसमें लाइट, नाली, गली सभी योजनाओं 5 करोड़ रुपया जो हमने इस वार्ड के लिए लाया और खर्च कर रहा है। इसके लिए भी धन्यवाद दूंगा हम श्रीमान अत्तावार साहब को। और आज 1 करोड़ रुपया का उद्घाटन और शिलान्यास का काम हो रहा है, जिसमें मिल्लत कॉलोनी में 4 योजना है, 2 योजना बिरला कॉलोनी में है, एक राष्ट्रीय गंज हर एरिया में। गंज पर पानी कवर किया था तो वहाँ भी नल जल का काम चल रहा है और जगह भी कहीं लीकेज है उसका भी काम चल रहा है। और एक मिनट, अब आगे हमारे बीच हमारे चेयरमैन साहब 2 शब्द बोलेंगे हम लोगों के बीच, उनका स्वागत है। पूरे नगर परिषद क्षेत्र में जो विकास का अभियान चला है पिछले सालों से, वो सब माननीय हमारे जो केंद्र और राज्य की सरकार है और माननीय राम कृपाल यादव जो इस क्षेत्र के गार्जियन और सरपरस्त हैं, इनके मार्गदर्शन में नगर परिषद ने अभूतपूर्व काम किया है। 2800 वार्ड में करोड़ों करोड़ों की योजनाएं चलाई गई है। और यहाँ तक पुराने इलाके ही नहीं, जहाँ जहाँ नई नई आबादी बसी है वहाँ तक भी हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ तक भी रोड और नाले का निर्माण कराया गया है, जलापूर्ति का इंतजाम कराया गया है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है, सफाई की डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था है, कचरा कलेक्शन की। अब तो हम लोग कचरा से खाद बनाने का प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं, जिसका मशीन भी चालू हो गया है। फुलवारी नगर परिषद बिहार के गिने चुने नगर परिषदों में अब आया है और फुलवारी नगर परिषद को बिहार सरकार ने टेस्ट करके पूरे बिहार के नगर परिषदों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वित्तीय प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार दिया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय हमारे गार्जियन आदरणीय राम कृपाल यादव जी को कई जगह भी जाना है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं उन्हीं से मार्गदर्शन चाहूंगा कि हम लोगों को आशीर्वाद दें, आशीर्वाद से नवाजें। अध्यक्ष इस क्षेत्र के वार्ड पार्षद श्रीमती विमलेश कुमारी जी, मंच के संचालनकर्ता छोटे भाई पूर्व पार्षद रमेश यादव जी, हमारे लोकप्रिय चेयरमैन आफ्ताब आलम साहब, मंच पर बैठे नईम अंसारी साहब, जनाब शाहनवाज हुसैन साहब, जनाब पप्पू खान साहब और तमाम यहाँ उपस्थित नगर के वासियों, बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माता और बहनों, समय का थोड़ा अभाव है क्योंकि आज कई कार्यक्रम जाना है, संडे और हमको दिल्ली भी वापस जाना है, पार्लियामेंट चल रहा है, इससे मैं बहुत कुछ नहीं करते हुए कुछ बातें करते हुए। ये क्षेत्र फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से मेरा व्यक्तिगत लगाव इसलिए भी है कि फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के बगल के इलाके में ही मेरा जन्म हुआ। यहाँ जो पहले फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का पार्ट हुआ करता था, अब वो विक्रम का पार्ट हो गया है। यही सटे हुए के बगल में, जानीपुर के बगल में आपने देखा होगा एक सावरचक गांव है, जहां मेरा ननिहाल भी है, जहां मेरा खेती भी है, घर भी है, ननिहाल भी है, और वही मेरी पैदाइश है। और मैं समझता हूं कि मेरा भावनात्मक लगाव है, इसलिए लगातार
फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जब कभी भी मुझे लड़ने की आवश्यकता पड़ी है, मैं लड़ा हूं चुनाव, तो बहुत भारी संख्या में आशीर्वाद यहाँ मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। जनता का जो आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिलता रहा है, मैं उसका ऋणी हूँ और शायद मरने के वक्त के बाद भी ये ऋण नहीं उतर सकेगा जो ऋण आप लोगों ने हमें दिया है। हमें यहाँ तक पहुँचाने में तो साधारण परिवार का लड़का रहा हूँ, बिल्कुल जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई बहुत बड़ा अमीर खानदान का नहीं था, तो आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया, इसलिए मैं आपके प्रति आभार हूँ। इसलिए मेरी एक कोशिश रहती है कि फुलवारी विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्या का निदान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नगर परिषद फुलवारी का, जिनके माध्यम से लगातार अथक प्रयास करके माननीय जो चेयरमैन हैं वर्तमान में, पुराना अनुभव है, मैं समझता हूं कि लंबे अरसे से यहाँ की जनता के आशीर्वाद से सेवा चेयरमैन के रूप में करते रहे हैं, तो इनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर फुलवारी नगर परिषद ने एक नया आयाम फुलवारी की जनता के लिए देने का काम किया है। अभी आपको पता है, मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि लंबे काल से ये चेयरमैन के सीट कर रहे हैं और पार्षद भी रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा था, बताइए मोदी जी की सरकार के पहले भारत सरकार से कितनी राशि आपको नगर परिषद के डेवलपमेंट के लिए मिलता था? बोला भैया मात्र 10 से 20 लाख रुपया अगर वार्ड वाइज हो जाता था तो बहुत था। मगर आज आपने सुना रमेश जी जो विमलेश जी के पतिदेव जी हैं, भी पार्षद रहे हैं, भी पार्षद हैं, उन्होंने एक वार्ड का वर्णन किया कि पूरे 5 साल के दरमियान लगभग 5 करोड़ से अधिक की राशि सिर्फ एक वार्ड में मिला। नगर परिषद में 28 वार्ड है, 28 वार्ड में उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए तो करोड़ों रुपए की लागत से फुलवारी नगर परिषद का विकास हो रहा है। नगर परिषद फुलवारी में आबादी लगातार बढ़ रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, इसका फैलाव हो रहा है। तो जैसे जैसे नई आबादी बसेगी वैसे वैसे समस्या बढ़ेगी, तो समस्या का निदान हो रहा है, मगर समस्या का निदान और करना है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर जब मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ जो विकास के प्रति एक नया मॉडल देश के पैमाने पर और प्रदेश के पैमाने पर खड़ा करने का काम एनडीए की सरकार ने की है। आगे भी आश्वस्त करना चाहता हूं, न सिर्फ फुलवारी नगर परिषद की जनता की समस्या का निदान हम सब लोग मिलकर करते रहेंगे, बल्कि ग्रामीण के इलाके में भी हम विकास करते रहने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। यही नहीं, जहां नगर परिषद को पैसा शहरी इलाके के विकास के लिए मिला है, वहीं पंचायत में भी जहां 5 से 10 लाख रुपया एक वित्तीय वर्ष में आता था, वहां वो बढ़ करके लगभग 1 करोड़ की राशि पंचायतों के विकास के लिए एक साल में आता है। मैं एमपी हूं, यहाँ का मैं एमपी हूं, मुझे 5 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष 6 विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए मिलता है। कुल मिलाकर के 80 लाख, मात्र 80 लाख एक विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए प्राप्त राशि है। मगर वही वार्ड काउंसिलर को 1 करोड़ मिल रहा है, मुखिया को 1 करोड़ मिला है। तो ये सरकार ने पावर दिया है स्थानीय स्तर पर, जो नगर परिषद या नगर पंचायत के जो प्रतिनिधिगण हैं उनको पावर देने का काम किया है। ये भी मोदी और नीतीश की सरकार का ही कमाल है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी समस्या के प्रति हम सब लोग जागरूक हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विमलेश जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रमेश जी को, वार्ड नंबर 5 के डेवलपमेंट के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। हमसे भी जाकर के अपनी बात कहते हैं, चेयरमैन से भी जाके बात करते हैं, और जो प्रॉपर जगह है स्थानीय स्तर पर, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, अपनी बात को रखने का काम करते हैं। आपको स्मरण होगा इस इलाके में जल जमाव की भारी समस्या हो गई थी। यहाँ पर नाला जो निकलता था उसको बंद कर दिया गया था गुमटी के उस तरफ का इलाके में। यही रमेश जी हमको लाए, भारी भीड़ हुआ, इस पूरे इलाका में पानी जमा हुआ था जो निकलता था उस नाले से। मैं गया, मैं अपनी धनराशि लगाया, अपना पैसा लगाया और नाले का निर्माण हुआ। इसमें रमेश यादव का ही पहल था। अगर वो पानी नहीं निकलता तो आप सब जलमग्न होते, सारा का सारा इलाका डूब जाता। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया,
इसी तरह से लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। जो हमसे काम बन सकता है वो लेते हैं, या चेयरमैन से जो काम बन सकता है वो लेने का काम करते हैं। मैं पुनः रमेश जी को, विमलेश जी को और माननीय चेयरमैन साहब को, इनकी पूरी टीम को, कॉर्पोरेशन को, नगर परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे भी आप सब लोग इसी तरह से फुलवारी नगर परिषद की जनता की जो समस्या है उसके निदान के लिए तत्परता के साथ काम करते रहिए। और हमारा जहां सहयोग लेने की आवश्यकता हो, हम पहले भी खड़े रहे चट्टान की तरह यहाँ की जनता के समस्या को दूर करने के लिए, और आगे भी रहेंगे। अब जितना ज्यादा हमसे मदद कर सकते हैं, और हम सब लोग सबके लिए विकास करते हैं बिना भेदभाव। कोई इसमें पॉलिटिकल दुराग्रह नहीं है, कोई वोट और वोट का संबंध नहीं है। विकास पानी है तो सबके लिए, बिजली है तो सबके लिए, सड़क है तो सबके लिए, आयुष्मान योजना है तो सबके लिए, आवास है तो सबके लिए, घर घर में नल है तो सबके लिए। अनेकों काम हैं जो बिना भेदभाव को हम करते रहे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आपका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहा है, आगे भी सब लोगों को मिलता रहे, सब लोगों को मिलता रहे, और ताकि हम इसी ताकत के साथ आपकी सेवा में जैसे तत्पर रहे हैं आगे भी रहने का काम करेंगे। आप सब लोगों को प्रणाम। समय का अभाव है, मैं और बैठ गया, मुझे कार्यक्रम में जाना है। सब लोगों को प्रणाम करते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं 18 फीट देंगे। बाद में स्कोरिंग के टेबल को भिजवा देंगे। इधर आ जाओ रमेश भाई, चेयरमैन पीछे से बना भाई हट जा भाई। ये भी आप फटे ना। आइए चेयरमैन साहब, भैया पीछे 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 ये अब ले लो फोटो।